गोपाल इतालवी के बयान पर अब बवाल मच गया है, मगर ये अकेला बवाल नहीं है। देश में इन दिनों हिजाब पर हंगामा है। एक पक्ष ये चाहता है कि हिजाब पर बैन रहे और दूसरा पक्ष ये चाहता है कि हिजाब कायम रहे। बयानों से इतर लड़ाई देश के सबसे बड़ी अदालत में पहुंची, मगर अदालत भी फिलहाल हिजाब को लेकर दो खेमों में पट गई है। अजब हाल है, पर्दे के लिए मचा बवाल है। कुछ के अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ है, कुछ शक्ल पर पर्दे के हिमायती हैं। और उसका परिणाम ये है कि हिजाब का हंगामा देश की सबसे बड़ी अदालत में विचाराधीन है। अदालत भी गजब कंफ्यूजन में है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने स्कूल कॉलेजों में समानता के आधार पर हिजाब बैन के कर्नाटक सरकार और उस पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और बैन के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया। तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब बैन करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब अपनी पसंद का मामला है और हिजाब से ज्यादा अहम है लड़कियों की शिक्षा, जिसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। चूंकि दोनों जजों की राय बट गई, लिहाजा केस को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है। ये 3 जजों की बेंच हिजाब पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। तब तक कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन लागू रहेगा। हिजाब विल कंटिन्यू एज यू नो दैट Karnataka Education Act and rule does not permit any religious items inside the class. So we are very clear that no student can wear hijab inside the class. इस विवाद की शुरुआत पिछले 31 दिसंबर 2021 को हुई, जब उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया। इसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया और मामला सुर्खियों में आया। मुस्लिम लड़कियां मांग पर अड़ी रहीं, तो हिंदू लड़के भगवा अंगवस्त्र और पगड़ी में स्कूल पहुंच गए। इस बीच मुस्लिम लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 15 मार्च 2022 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि हिजाब धार्मिक लिहाज से अनिवार्य नहीं है, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में इसे नहीं पहना जा सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 10 दिनों तक सुनवाई चली। 22 सितंबर को दोनों जजों ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आज फैसला आया तो दोनों जजों की राय बंट गई। अब इंतजार और लंबा खींचा है। 3 जजों की बेंच मामले में अंतिम फैसला सुनाएगी। अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो हिजाब पर अंतिम फैसला 3 जजों की बेंच करेगी, मगर अदालत के फैसले के पहले ही हिजाब को लेकर खेमे बट गए हैं। बयानबाजियां का दौर जारी है। कुछ हिजाब के समर्थन में हैं, कुछ हिजाब के खिलाफ हैं। कोई हिजाब को मुस्लिम महिलाओं पर जबरन थोपे जाने की बात कह रहा है, तो कोई कह रहा है तो आवारगी बढ़ने का खतरा है। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। अब वर्क साहब को कौन समझाए कि अपराध पर्देदारी से नहीं घटा करते, अपराध हिजाब या नकाब पर मोहताज नहीं। अगर ऐसा होता
तो पश्चिमी देशों में अपराध का आंकड़ा आसमान छू रहा होता। वर्क की बेपर्दा वाली बातें बेबुनियाद है, मगर अकेले वर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी के ही दूसरे सांसद को सुनिए। मैं समझता हूँ 1400 साल से भी पहले से, जब इस्लाम भी नहीं आया था इस मुल्क के अंदर, जब से महिलाएं अपना घूंघट खाड़ा करती हैं, सर ढका करती हैं, और आज भी चाहे वो किसी भी मजहब की मानने वाली हों, हिंदू बहनें भी अपना घूंघट काट के और सर ढकती हैं। तो ये तो कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है और बन रही है, और हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। मगर बीजेपी कह रही है कि स्कूल यूनिफॉर्म का सम्मान होना चाहिए। बाकी अदालत जो फैसला करेगी वो देश मानेगा। आमतौर पे हम सभी को ये जरूर रहता है कि हमें स्कूल यूनिफॉर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अब इसमें जो भी होगा हाई कोर्ट के द्वारा बैन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2 बातें आई हैं, आगे फिर माननीय जस्टिस के पास पहुंचेगी, और हमें पूरा विश्वास है जो भी कोर्ट फैसला करेगा उसका देश सम्मान करेगा। मगर वो वैसे ही कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर हिजाब को मुद्दा बनाकर इसे बैन कराना चाहती है। ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया, और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट से आई खबर से धर्म गुरुओं में भी खलबली है कि अल्लाह जाने हिजाब पर आगे क्या होगा। धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो अपीलें हैं उनको सिरे से खारिज करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की अगर पेंडेंसी हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। कोर्ट को कहना चाहिए सरकार को साफ तौर से कि ऐसे लोग जो इस तरह की अपील डालते हैं उनको कोई ना कोई पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम है। 3.5 करोड़ मामले पेंडिंग हैं, तो हम उनको देखें या इनको देखें? कि हिंदू सनातन धर्मी भी जागे और अपने धर्म पे कायम रहे, बिना पूजा पाठ किए बच्चों को विद्यालय न भेजे, स्वयं भी बिना पूजा पाठ किए बाहर न जाए, और हर विद्यालयों में मंदिर की स्थापना हो, वहाँ पे बच्चों को सुबह शाम आरती की व्यवस्था करने की हो, और तमाम वो सनातन धर्म की जो मान्यताओं को पालन करने की व्यवस्था हो विद्यालय में। लेकिन फिलहाल तो ये मामला लंबा खिंचने की तरफ बढ़ रहा है। अभी तो तारीख पे तारीख चलेंगी, सुनवाई की सीरीज चलेगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली से संजय शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।